जब भी मैंने ये सब्ज़ी बनाई है हमेशा सभी से तारीफ़ ही पाई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज की रेसिपी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आप भी फ़ैन हो जाएंगे इसके। मेरे यहाँ मैं जब भी इस सब्ज़ी को बनाती हूँ हमेशा कम ही पड़ जाती है, चाहे मैं कितनी भी बना लूँ। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा सा भगोना। आप इसकी जगह कोई भी बड़ा सा बर्तन ले सकते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे आधा कप गाढ़ा दही, साथ ही ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच बेसन और एक चम्मच ही कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेसन की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे इसमें एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल, साथ ही एक चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। सभी को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सब्जियाँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गोभी। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोभी ली है। साथ ही ऐड करेंगे आलू। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो आलू लिए हैं। साथ ही ऐड करेंगे गाजर। यहाँ पर मैंने 3 से 4 गाजर ले लिए हैं। और अब हम ऐड करेंगे 2 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही वाले पेस्ट के साथ। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पनीर मिक्स वेज में ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त ऐड ना करें, जब सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद पनीर ऐड करना है। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको हम ढककर छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। कम से कम टाइम यहाँ पर 15 से 20 मिनट होना ही चाहिए। अगर आपको जल्दी नहीं है और टाइम थोड़ा ज़्यादा है आपके पास तो आप 1 से 1.5 घंटा इन सब्जियों को इसी तरह से ढककर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इनको हम ढककर छोड़ देंगे। तो मैंने सारी सब्जियों को 30 मिनट तक के लिए ढककर छोड़ दिया था और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से सारी सब्जियों को हम गर्म तेल में डालते जाएंगे और बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक दोनों साइड से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सब्जियों को इतना फ्राई करना है कि इनमें बढ़िया सी कोटिंग आ जाए गोल्डन ब्राउन कलर की, और साथ ही ये 85% तक पक जाएं। सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, लो फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो उनके अंदर ऑयल भर जाएगा। सब्जियों को फ्राई करने के बाद बचे हुए पानी को हम फेंक देंगे। सारी सब्जियों को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ ना फ्राई होकर तैयार हो गई हैं। इनको हम साइड में रख देंगे और कढ़ाई में अब बचे ऑयल को हम कम कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारा ऑयल था। उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग और अब ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अब ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगा 1.5 चम्मच नमक। यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कलर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करें, तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं लो फ्लेम पर सभी मसालों को भूनने में। तो यहाँ पर हमारे मसाले लगभग भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इनसे ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। तो यहाँ पर हमें 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर ऐड कर देना है। मैंने मूंगफली को अच्छे से भूनने के बाद उसको ग्राइंड कर लिया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। सभी मसालों के साथ मूंगफली के पाउडर को भी अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मलाई। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच गाढ़े वाला मलाई यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा पतला मलाई है तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मलाई ऐड कर सकते हैं। मलाई को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बढ़िया से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक मैंने यहाँ पर मलाई को बढ़िया से भून लिया है और मलाई ना बहुत अच्छे से अभी पक चुकी है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्राई की हुई सब्जियाँ। अगर आप मिक्स वेज में मटर और पनीर ऐड करना चाहते हैं तो इस वक्त ऐड करिएगा। अगर आप पनीर को पहले ही ऐड कर देंगे तो वो सब्जियों के साथ मिलकर टूट भी सकता है, क्योंकि पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है।
तो पनीर को हमें अलग से फ्राई करना है, उसके बाद टुकड़ों में कट करके यहाँ पर ऐड कर देना है। सारी सब्जियों को डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम सब्जियों को ढककर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर। यहाँ पर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं, मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो सब्जियाँ नीचे से लग भी सकती हैं। यहाँ पर हमारी सब्जियों को पकते हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। सब्जियाँ बहुत बढ़िया से पक चुकी है। आप चाहे तो यहाँ पर आलू या फिर गोभी को हाथों से दबाकर भी देख सकते हैं। अगर वो अच्छे से नहीं पकी हैं तो आप उनको थोड़ा और देर ढककर पका लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को आप सर्व कीजिए पूड़ी, पराठा या फिर रोटी के साथ। आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।